अचानक भीड़ क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, अचानक भीड़ आ गई। भीड़ में हम फंस गए। लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए। बहुत लोग नीचे गिर गए। बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ। हम एक बन एक ऐसा गिरते रही। आपके साथ कौन कौन था? कितने लोग थे? कितने लोग रहे होंगे? हम बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। आपके बीच का भी कोई दब गया है कि धक्का मुक्की? धक्का मुक्का चला सर। तो कोई दब गया आपके बीच का? कोई हैं? आपके साथ कितने लोग मिले अभी तक आपको, आपके साथ वाले? सब लोग मिले सर। कोई गुम है उसमें से? गुम नहीं हुए लेकिन घायल हो गए। नाम क्या है आपका? कहाँ से आई? कर्नाटक से। इस महिला ने जो अभी बताया वो आंखों देखा हाल था महाकुंभ में मची भगदड़ का। इस महिला के आंसू उस दर्द की कहानी को बयां कर रहे हैं जिसमें 17 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़ा पता नहीं चला है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बिखरे हुए सामान के इस अंबार को देखिए। यह आपको महाकुंभ में मची भगदड़ की उस खौफनाक कहानी को बता रहा है जो आपकी रूह कपा देगा। देखिए कैसे लोगों का सामान यहाँ बिखरा हुआ है। अब इस औरत का बिलखना भी देखिए। इस महिला के आंसू आपको बताएंगे कि कैसे इसने अपने परिवार को खोया। इसके आंसू आपको उस कहानी को बताएंगे जिसमें दर्द की सुनामी छिपी है। सुनिए इस महिला की बात। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर। उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेघालय से आया। कितने लोग दब गए? हम लोग का तो बाकी परिवार कहाँ गया? फोंडो लुके। कितने लोग दब गए थे? ओ उड़ान में तो बहु आदमी 100 का ऊपर है। आपको बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर मौनी अमावस्या के अवसर पर शाही स्नान के दौरान अफरा तफरी मच गई, जिसमें भारी भगदड़ के हालात बन गए। हादसे में 17 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका बताई जा रही है, जबकि कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं। रात करीब 2 बजे से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया भीड़ बेकाबू हो गई। ज्यादा दबाव के चलते बैरिकेडिंग अचानक टूट गई, जिससे श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। लोग संभलने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीड़ के रौद्र रूप ने हालत को और बिगाड़ दिया। घटना ये हुई कि सर मैं नहाने जा रहा था गंगा से, वहाँ गंगा स्नान करने यहाँ त्रिवेणी के पास। वहीं जैसे मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो गया। वापस हो रहा था, उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भगदड़ में। और तब हम सब भी मर जाते, लेकिन ये लोग बच गए। लेकिन हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी वक्त। और कहाँ से आप लोग आए थे? डिस्ट्रिक्ट गोंडा। इस मामले पर कई चश्मदीदों का कहना है कि हम शांति से स्नान के लिए जा रहे थे, तभी अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। धक्का मुक्की की वजह से कई लोग गिर पड़े। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गए। मौके पर पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस और फायर ब्रिगेड की टीम भेजी गई। संगम नोज पर भगदड़ हुई, लेकिन हम इस वक्त अस्पताल में हैं, जो केंद्रीय अस्पताल बना है, और लगातार यहाँ एक के बाद एक एम्बुलेंसेस आ रहे हैं। कई एम्बुलेंस से लोग घायल उतारे गए हैं और बाकायदा उन्हें इस अस्पताल में लाया जा रहा है। अभी क्या एग्जैक्ट स्थिति है, क्या कोई कैजुअलिटी है या नहीं है, फिलहाल ये इसका कोई सरकारी आंकड़ा ना तो पुष्टि है, लेकिन कम से कम कई दर्जन एम्बुलेंस यहाँ पर आए हैं और उसमें लोगों को लाया गया है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये अस्पताल के बाहर का दृश्य है। चारों तरफ जो लोग अंदर लाए गए हैं उनके जो परिजन हैं वो चारों तरफ बहुत ही चिंतित स्थिति में बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं कि कोई खबर मिले। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है, अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अगर गिना जाए तो कई दर्जन एम्बुलेंस, कम से कम 30-40 से ज्यादा एम्बुलेंस इस केंद्रीय अस्पताल में, जो कि मेकशिफ्ट अस्पताल है, इस कुंभ मेले का, यहाँ लाया जा चुका है। क्या हालात हैं इस वक्त फिलहाल शर्तिया तौर पर इसलिए कहना मुश्किल है क्योंकि अभी प्रशासन ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
संगम क्षेत्र में मौजूद फायर सर्विस के ऑल टेरन व्हीकल की मदद से घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। देखो, इस भीड़ को देखते हुए और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन श्रद्धालुओं की तादाद इतनी ज्यादा थी कि व्यवस्था चरमरा गई। सिविल डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने बैरिकेडिंग पकड़कर भीड़ को नियंत्रण करने की पूरी तरीके से कोशिश करी, लेकिन भारी दबाव के आगे सुरक्षा उपाय नाकामयाब रहे। इस तरह से भीड़ है, बिल्कुल चलना मुश्किल है, सांस भर रही है, हम लोग एक कदम चलने को मुश्किल कर रहे हैं। लड़की भी काफी चढ़ गई है। कोई व्यवस्था नहीं भैया ढंग से, प्रशासन की वजह से मैं बाहर से निकल आया, वरना बहुत बुरा हाल है। एक ही लेन बना रखी है, खाली पुलिस वालों का धन्यवाद है, भीड़ से कितने इन्होंने निकाल दिया, वरना खत्म ही हो चुका था मैं बिल्कुल एकदम। आई वॉज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू द एंड। बहुत बुरा हाल कर रखा है और जिसने भी किया बहुत खराब है। एक रास्ता बना रखा खाली आने जाने का, खाली जो पुलिस वाली ड्यूटी जिनकी वजह से मैं बाहर निकल पाया, जो भी आप जिनको देख रहे हो, ये यूपी सिविल डिफेंस वाले, और कोई की मदद भैया बहुत बुरा हाल है, लिटरली बहुत बुरा हाल। ये आपकी माँ है? हाँ जी, हमारी मदर इन लॉ है। तो दब गई थी क्या? बहुत बुरी कंडीशन थी सर, किसी तरीके से तो निकाला ही है। अगर सर लोग हेल्प नहीं करते तो हमें लगता तो आज हम लोग की जान ही चली जाती। लड़कियां हैं, कम से कम आपको इतनी तो सिक्योरिटी देनी चाहिए ना कि बच्चे, लड़कियां, औरतें आराम से दर्शन कर सके, स्नान कर सके। बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसे प्रशासन में तो थू है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सर लोग हमारी हेल्प ना आप ठीक है? आप ठीक है? आप जो बिलख रहे हैं, आप ठीक हो बिटिया? जी बिल्कुल। दब गई थी क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। तो निकाला है? हाँ जी, निकाले। इस भगदड़ के बाद साधु संतों में भी हलचल मच गई। महंत राजूदास ने प्रशासन से अपील की कि जब तक हालात पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ जाते तब तक शाही स्नान को रद्द कर देना चाहिए। उनका कहना था कि उनके अखाड़े का स्नान सुबह 8:30 बजे होना था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे टालना ही बेहतर होगा। प्रशासन ने भगदड़ की घटना को गंभीरता से देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले पर श्री प्रेमानंद पुरी का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। बड़े दुख का समाचार है, बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया, यहाँ प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है। वैसे इस भगदड़ के बाद अब पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है और श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाए। इस घटना को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कुंभ क्षेत्र में पहले ही 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके थे। हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने ग्राउंड पर रहकर क्या कुछ देखा, एक बार आप देखिए। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर सुबह करीब 3 बजे जो भीड़ उमड़ी और उस भीड़ में मची भगदड़ के चलते कई लोग घायल हुए।
मैं इस समय पर उस जगह पर मौजूद हूँ। ये संगम स्नान का ये नोज पॉइंट है, ये जो संगम का नोज पॉइंट जिसको कहते हैं। यहीं पर अचानक से करीब 2 बजे के लगभग भीड़ यहाँ पर आ गई और उसके बाद जो भगदड़ मची तो उससे हालात बेकाबू हुए। करीब 2 बजे से लेकर के और 3:30 बजे तक लगातार एम्बुलेंसेस के जरिए जो लोग घायल हुए उनको अस्पताल ले जाया गया। बल्लियां थी, ये देखिए बल्ली को भी जो भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो अनियंत्रित होकर के भीड़ ने बल्ली को तोड़ दिया था। और उसके बाद अब देखिए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अगर कोई घटना हो तो उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, और जो घायल अगर हो जाता है तो उसके लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था, और चूंकि ये रेतीला इलाका है तो वहाँ पर ले जाए उसके लिए फायर सर्विसेज की स्पेशल गाड़ी, जो कहा जाए कि अगर स्पेशलाइज्ड गाड़ी है जो रेत में जो पुआल पे चल सकती है इमरजेंसी में, उसके जवान मौजूद हैं कि ताकि सुबह के समय पर जो हादसा हुआ, जो घटना हुई वो दोबारा ना होने पाए। तो ऐसे में जहां पे 2.5 करोड़ आदमी इकट्ठा हो वहां पे चंद हजार पुलिसकर्मी और ये तमाम इंतजाम नाकाफी हो जाते हैं। और जो हादसा हुआ वो उसी की देन है। फिलहाल हालात काबू में है, एम्बुलेंसेस को है वो घायलों को ले जाई गई हैं, लेकिन देखिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। अब आप देखिए भीड़ आपको हाथ ला रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम लोग स्नान करके भी चले गए हैं, लेकिन स्नान करने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर संत आएंगे, उनके दर्शन करेंगे। और सिर्फ यहाँ पर भीड़ के लिए एक जो संख्या बल है, यहाँ पर आप चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ स्नान, ये पूरा घाट बनाया गया था ये शाही अखाड़ों के लिए जो रास्ता था। लेकिन सुबह 2 बजे की बात है जब यहाँ से तमाम जो श्रद्धालु थे वो भी जा रहे थे और तब यह हादसा हुआ है। कुंभ में जो हुआ ये जांच का विषय है। इतनी भीड़ आने के बावजूद क्या पर्याप्त तैयारियां थीं या नहीं? इस हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन भीड़ प्रबंधन में चूक कर गया? क्या बैरिकेडिंग और सुरक्षा उपाय पर्याप्त थे? संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की आशंका पहले से ही थी। ऐसे में इस तरह की घटना से बचाव के लिए ज्यादा उपाय क्यों नहीं किए गए? यहाँ पर एक चौराहे की तरह आप समझिए, जहाँ पर चक्रव्यूह बन गया है, चौराहे का चक्रव्यूह बन गया है, जहां पर चारों ओर जाने और आने की कोशिश में लोग हैं और एक भंवर सा बीच में बन गया है जिसके आगे कोई बढ़ नहीं पा रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे करें क्या, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं। और अगर आप इसको पुलिस सहायता केंद्र को देख लीजिए तो उस सहायता केंद्र को भी सहायता की आवश्यकता हो चली है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, जो पुलिस सहायता केंद्र है, ये देखिए इसकी स्थिति क्या हो गई है। यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम, लोग पीछे की तरफ हटे हैं। भीतर एक बुजुर्ग दंपत्ति जो है वो भीतर नजर आ रहे हैं, वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में अभी लोग यहाँ पर उस पुलिस सहायता केंद्र को उठा के यहाँ से हटाने, और इस भीड़ में जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसका हो सकता है। भीतर एक बुजुर्ग महिला, साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस आपको दिख रही है। फिलहाल प्रशासन की टीम हालात पर काबू पाने में जुटी हुई है और घायलों के इलाज का प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन इस भीड़ ने एक बार फिर कुंभ जैसे आयोजनों में भीड़ नियंत्रण की चुनौती को उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।